हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रह पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ वीडियोस बनाने की, अपलोड करने की, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं बन पाता है, कभी वीडियोस अच्छी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मैं अकेले ही एडिट करती हूँ, अकेले ही वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो बहुत सारी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे वीडियोस में अपलोड करूं और मंथली एक वीडियो तो मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी ही करनी है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट ऑर्डर आया है। किसी कस्टमर ने मुझसे डिमांड की है, पेमेंट उन्होंने पहले ही कर दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर मुझे दिया ट्राई के लिए, कि वो सोप्स ट्राई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट उनको मिलता है सोप्स का। नीम एलोवेरा मिक्स करके उनको सोप्स मुझे कस्टमाइज करके देना है। दोस्तों, मैं पहले से ही सोप्स रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि नीम का जो क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ जाती है कि हमें नीम का सोप चाहिए, एलोवेरा का सोप चाहिए, तो बहुत समय लगता है सोप को बनाने में। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नीम की पत्तियों को इकट्ठा करके और उनको ड्राई करके रख लेती हूँ और बहुत सारी ग्लिसरीन में नीम की लीव्स को डाल के मैं रेडी करके रख लेती हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, अभी मैंने मेल्ट नहीं किए हैं, ये मैं इस तरह से सोप्स बना के रख लेती हूँ। ये मैंने चाकू से कटिंग की हुई है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये मेल्ट करनी है। मेल्ट करने के बाद मुझे मोल्ड में इनको डाल देना है। इन मोल्ड्स में मैं सोप्स बनाने वाली हूँ और कस्टमर की जो डिमांड है वो इस शेप में चाहिए उनको साबुन, तो मैं इसी शेप में उनको बना के दूंगी। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अब मुझे सिर्फ मेल्ट करने हैं। ये मेरा एलोवेरा सोप है जिसको मैं कट करके, ये देखिए, ये मेरा एलोवेरा सोप है जिसको मैं कट करके मेल्ट करूंगी। एलोवेरा और नीम मैंने पहले से ही रेडी किए हुए हैं, बस अब मुझे इनको एक जगह मेल्ट करके और मुझे मोल्ड में डालना है। दोस्तों, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दोस्तों, यदि आप साबुन बनाने का काम करते हैं अपने घर से, या आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्लव्स पहन सकते हैं। यदि आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके हाथ खराब हो जाएंगे, यानी कि आपके हाथ थोड़ा ड्राई हो जाएंगे और वो खराब होने लगेंगे। तो ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ये मास्क मैं यूज करती हूँ, ये मास्क मैं पहनती हूँ, इससे मेरा पूरा फेस जो है वो कवर हो जाता है। ये इसलिए पहनना जरूरी है क्योंकि जब हम सोप को मेल्ट करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है वो हमारी आंखों में जाती है, हमारी सांस के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है, तो उससे हमारे हृदय रोग हो सकते हैं और हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आपको अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ मुझे सोप को मेल्ट करना है और मोल्ड में डालना है, क्योंकि मैं पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। मेरे पास बहुत स्टॉक रखा हुआ है क्योंकि कस्टमर की डिमांड आती है। तो भी मुझे कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ मुझे ये मेल्ट करना है और इसको मुझे मोल्ड में डालना है। जैसे कि मैं ये सोप निकालती हूँ, ये मेरा एलोवेरा सोप है, आप लोग देख सकते हैं। ये एलोवेरा जेल ही मैं इसमें यूज करती हूँ। अगर अभी जैसे कस्टमर की डिमांड आई कि हमें एलोवेरा नीम मिक्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे एलोवेरा पूरा, मतलब 2 सोप्स के लिए मुझे पूरा एलोवेरा की लीफ चाहिए होती, फिर उसको मुझे काटना होता, तो वो जो बाकी था वो वेस्ट जाता, या फिर मुझे और साबुन बना के रखनी पड़ते। लेकिन मेरे पास ये सोप बना हुआ है, तो मैं इसको कम समय में बनाने के लिए मैं इसको सिर्फ कटिंग करके मेल्ट करूंगी और मोल्ड में डाल दूंगी। इसके लिए मैंने लिया है बर्तन में मैंने नीम की वो डाली हुई है। अब इसमें मैं अपना ही एलोवेरा सोप डाल दूंगी।
अब इसको मैं मेल्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना मास्क लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी है, लेकिन अब मैं इसको मेल्ट करके, क्योंकि इसमें से जो भाप निकली हुई वो मेरे पूरे फेस पे जाएगी, ऑक्सीजन मतलब सांस के थ्रू मेरे अंदर बॉडी पार्ट में भी जाएगी। तो इसके लिए मैं उसे यूज कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब इसमें मुझे थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहना जब तक इसमें जो बबल्स बन रहे हैं वो खत्म ना हो जाए। जैसे ये बबल्स खत्म होंगे तभी हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस जो मेरे पास रखी हुई थी सोप्स बने हुए बस वही मैंने डाल रखी है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उन सोप्स में भी आपने कुछ ना कुछ डाला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब बना के दिखाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको बना के दिखा दूंगी। लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है, शाम तक जाना है तो इस वजह से मुझे जो मेरे पास रेडी सोप्स रखी हुई थी वही मैंने एक साथ मेल्ट करके बनाई हुई है। तो मैं इसको मोल्ड में डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, सोप मैंने इसमें डाल दी है। अब ये कुछ टाइम बाद अब ये कुछ घंटे बाद रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सोप कैसे बनी है और आपको पैकिंग करना भी बताऊंगी कि मैंने किस बॉक्स में ये पैक की है, क्योंकि मेरे पास बॉक्स भी है। मैंने नॉर्मल बॉक्स लिए हुए हैं और उन पर मैंने स्टिकर लगाया हुआ है अपने नाम से। दोस्तों यदि आप भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि मेरे सोप्स का रिजल्ट कैसा है तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप खुद भी कस्टमाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सोप हो चुके हैं रेडी, तो हम इनको पैक करते हैं। पैक करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन। इससे हमारा सोप बहुत ही इजीली पैक हो जाता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा सोप दिखता है। और हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी कटिंग। ठीक है, ये हमने दो भागों में अपनी पॉलिथीन कट कर ली है। अब इसके बाद हम अपने मोल्ड से सोप निकालते। ये देखिए, ये नीम सोप है। ठीक है, अब हम इसको रखेंगे और थोड़ा पॉलिथीन को खींचते हुए इसको पैक करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजीली चिपक जाती है। इस वजह से ज्यादातर जो सोप्स का काम करते हैं वो इसी पॉलिथीन का यूज करते हैं पैकिंग के लिए। तो हमने इसको चिपका दिया है। इस पॉलिथीन से हमें ये फायदा होता है कि हमको पैकिंग करने के लिए हॉट एयर गन की
जरूरत नहीं पड़ती है। राशन रोटी भेज देता ना, बाहर रखी है। समझ है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये इजीली पैक हो चुकी है। अब इसको हम बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, हम अब दूसरा भी पैक कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा भी पैक करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि अगर आपने ज्यादा हार्डली पिन्नी खींची तो ये फट सकती है। ये देखिए हमारे दोनों सोप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बॉक्स में डालेंगे और कस्टमर के पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब हम बॉक्स ले लेते हैं। ये है हमारे बॉक्स, नीम सोप्स के बॉक्स हैं। अब हम बॉक्स में ये सोप डालेंगे। ये देखिए, अभी हमारे बॉक्स हो चुके हैं रेडी। ये सोप्स भी रेडी हो चुके हैं कस्टमर के पास तक जाने के लिए। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अब सर्दी आ रही है तो स्किन ड्राई भी होगी, पिंपल्स भी होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो एक बार आप ये सोप्स ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों यदि आप ये सोप परचेस करना चाहते हैं या फिर आप खुद भी कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ नए बिजनेस से रिलेटेड लेके आऊं, और मैं चाहती हूं कि जैसे कि भी मोदी जी ने बोला था कि स्वदेशी अपनाएं, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों को, जो हम सब महिलाएं कुछ काम नहीं कर पाती हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, वो मेरी वीडियोस देख के अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।